अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। जी हाँ, कभी हम कभी तुम की किस्त नंबर 17 की जानिब चलते हैं। मुस्तफ़ा जब अपने बिखरे हुए कमरे को देखता है तो उसे शर्जीना की याद आती है। वो सब चीज़ें समेटता है। शर्जीना भी उस जगह पर जाती है जहाँ वो मुस्तफ़ा के साथ आकर बैठी होती है और उसे याद करती है। अदील लाउंज का फर्नीचर चेंज करवा देता है। शर्जीना की माँ अपने शोहर मुर्तज़ा को चाय पर बुलाती है। मुर्तज़ा कहता है आज बड़े दिनों बाद अपनी बेटी के हाथ की चाय का पीने का मौका मिला है। जहाँ शर्जीना चाय में बिस्किट डुबोकर खा रही होती है, उसकी छोटी बहन कहती है आप ही ये देसी तरीके कब से अपना लिए हैं? कल बड़ी मज़े से बैठे पाए खा रही थी और आज चाय में बिस्किट डुबोकर खा रही हो। तो वो कहती है मुस्तफ़ा ऐसा करता है ना, ऐसा उसके साथ रह रह के मुझे उस जैसी आदतें आ गई हैं। वो कहती है वैसे तो वो बड़े कूल लगते हैं लेकिन वो हैं बहुत डाउन टू अर्थ। जिस पर शर्जीना कहती है कि हाँ, वो ना तो किसी को इम्प्रेस करता है और ना ही किसी से इम्प्रेस होता है। सलमान की बीवी जो कि रुबाब की दोस्त होती है, वो अपने हस्बैंड से कहती है कि आप एप्पल जैम खा खा कर अपना वज़न क्यों बढ़ा रहे हैं, कंट्रोल किया करें। मुस्तफ़ा की माँ अपने शोहर को बाहर आकर टीवी लाउंज में बिठाती है कि इतनी देर में रुबाब सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आती है और अपने शोहर को कहती है कि आज तुम्हारी वजह से लेट हुए हैं। फिर वो अपने शोहर से अपनी सैंडल मंगवाती है जिस पर रुबाब के सास ससुर बहुत अजीब रिएक्ट करते हैं। वो दोनों को सलाम करती है तो सास पूछती है कहीं जा रहे हो बेटा? तो रुबाब बताती है जी हाँ, डिनर पर जा रहे हैं। रुबाब का ससुर अपनी बीवी से कहता है कि ये अपने शोहर से किस तरह बात कर रही है, भला कोई ऐसे भी बात करता है? तो बीवी उसे समझाती है कि दोनों दोस्तों की तरह रहते हैं और अब्रॉड में मियाँ बीवी ऐसे ही रहते हैं, बराबरी का रिश्ता होता है। अगर अदील को एतराज़ नहीं है तो हमें भी कोई मसला नहीं होना चाहिए, हमें भी इनकी खुशी में खुश रहना चाहिए। जिस पर ससुर कहता है कि नौकर और शोहर में तो फ़र्क होना चाहिए। रुबाब जब गाड़ी में बैठती है तो उसका मूड ख़राब होता है। जिस पर अदील उससे पूछता है कि क्या वजह है। तो वो कहती है कि तुम्हारे माँ बाप मुझसे क्यों पूछ रहे थे कि तुम कहाँ जा रही हो? तो अदील जवाब देता है कि उन्हें तुम्हारी फ़िक्र थी इसलिए पूछा। तो वो कहती है कि तुम उन्हें पहले बता दिया करो। फिर उससे बात पर एतराज़ होता है कि वो लोग मुझे क्यों घूर रहे थे। तो अदील बताता है कि तुम अच्छी लग रही थी इसलिए वो देख रहे थे। वो कहती है कि डिनर पर जाने से पहले ही मेरा मूड ऑफ कर दिया। मुस्तफ़ा को शर्जीना की याद आती है जब वो उसे कहती है कि कमरा क्यों गंदा कर रहे हो। बखेरना आसान होता है लेकिन समेटना बहुत मुश्किल होता है। उधर बारिश हो रही होती है। शर्जीना की बहन उसे कहती है कि आओ छत पर चलें, बारिश एंजॉय करें, लेकिन शर्जीना जाने से इनकार कर देती है। फिर शर्जीना और मुस्तफ़ा दोनों गुजरे हुए वक्त को याद कर रहे होते हैं। शर्जीना की माँ उसके बालों में तेल लगाते हुए मुस्तफ़ा का पूछती है तो वो कहती है कि मुस्तफ़ा ठीक तो है? शर्जीना कहती है जी ठीक है, बात हो गई थी। मुस्तफ़ा की सैलरी आती है, वो शर्जीना को पैसे भेजता है। शर्जीना मोबाइल में मैसेज देखती है और मुस्तफ़ा को कॉल करती है कि तुमने मुझे पैसे क्यों भेजे, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मुस्तफ़ा कहता है कि मुझे ये पैसे तुम्हें ही देने थे, चाहे तुम रखो या कहीं फेंक दो। जिस पर शर्जीना कहती है कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी कोई भी चीज़ मेरी नहीं है। हाँ, एक मेहरबानी कर दो कि मुझे लैपटॉप और चार्जर की बहुत सख्त ज़रूरत है, किसी राइडर के हाथ भेज दो। नताशा जो कि रुबाब की दोस्त होती है, आर्ट एग्जीबिशन में अपने शोहर के साथ आती है। वहाँ अदील भी होता है। उधर मुस्तफ़ा शर्जीना की माँ बाप के घर आता है लैपटॉप देने और शर्जीना को कहता है कि अंदर जाओ। वो कहती है मेरे माँ बाप का घर है, जहाँ मर्जी खड़ी हूँ। मुस्तफ़ा कहता है तुमने मुझे अंदर नहीं बुलाया। वो कहती है मैंने मना तो नहीं किया, आ जाते। वो अंदर चला जाता है। एग्जीबिशन में नताशा का शोहर किसी काम से चला जाता है और नताशा को अदील के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता है। मुस्तफ़ा शर्जीना से पूछता है कि बाकी घर वाले कहाँ हैं। वो कहती है वो शादी में गए। वो पूछता है कि तुम नहीं गई। तो शर्जीना कहती है कि मेरी मर्जी में नहीं गई। तो मुस्तफ़ा कहता है कि हाँ, तुम्हें मर्जी चलाना ही तो आता है, पहले सारी रात झगड़ा करो फिर सुबह उठो और बगैर बताए चली आओ। वो कहती है तुमने मुझे कौन सा रोका था। काफ़ी बहस मुबाहिसा होता है जिस पर मुस्तफ़ा कहता है तुम्हें रिश्ता बोझ लग रहा है, इस दिन भी यही बातें करते मुझे गुस्सा चढ़ाया था। शर्जीना वापसी में उसे जवाब देती है मुस्तफ़ा क्या फारिग आदमी से रिश्ता हो गया तुम्हारा, जिसकी ना नौकरी है ना कोई फ्यूचर है, जिसके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है और नौकरी भी तमाशा बन गई। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, फंस गई हो तुम। शर्जीना उसे कहती है कि ये सब बातें तुम्हें किसने कहा कि ये बातें करो? मैं नहीं बदली, बिल्कुल वैसे की वैसी हूँ, तुम बदले हो। तुमने मुझे खुद से दूर किया है और मुझे खुद से इमोशनली अटैच कर लिया है। मैंने ऐसा क्या कर दिया था? उस घर में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं था। वो रोती है तो मुस्तफ़ा कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? वो कहती है कि मैं कभी माँ बाप के सामने भी नहीं रोई क्योंकि पापा कहते हैं कि मैं उनकी बहादुर बेटी हूँ। जब अदील ने छोड़ दिया था तब भी नहीं रोई। तुम मेरी ज़िंदगी में आए, हर जगह मेरा साथ दिया। मुझे लगता था तुम मुझे पूरी तरह से जानते हो। तुम मेरे शोहर नहीं, मेरे दोस्त, मेरा प्यार थे, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। वो ये कहकर दरवाज़ा बंद कर रही थी
مصطفیٰ اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں لوزر ہوں، میں تمہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتا، تمہارے لیے کوئی عدیل جیسا شاندار آدمی ہونا چاہیے تھا، تم کتابیں پڑھتی ہو، میں گیمز کھیلتا ہوں، تم ٹاپر ہو، میں مشکل سے پاس ہوتا ہوں، میں پرفیکٹ نہیں ہوں، تم پرفیکٹ ہو۔ شرجینا دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد ایسی باتیں مت کرنا، تم جیسے بھی ہو میرے لیے خاص ہو، اہم ہو، میں نے تمہارے ساتھ کھل کر ہنسنا اور زندگی جینا سیکھا ہے۔ مصطفیٰ شرجینا سے کہتا ہے کہ جب سے عدیل آیا ہے تم چڑچڑی سی رہنے لگی ہو، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تم عدیل کے ساتھ مجھے کمپیئر کرتی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ عدیل میری زندگی کا ایک ناخوشگوار چیپٹر تھا۔ وہاں نتاشا اور عدیل دونوں ڈنر پر جاتے ہیں۔ نتاشا موقع دیکھتے ہی اپنی دوست رباب کی برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ عدیل سے کہتی ہے کہ نتاشا کی تو شروع سے ہی ایسی عادتیں تھی، وہ تو اپنے ماں باپ کی بھی نہیں بن سکی، تمہاری کیسے بن رہی ہے؟ اس کا کالج میں بھی کسی کے ساتھ افیئر تھا، صرف میں اور سرفراز ہی اس کے دوست تھے، اس کے علاوہ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اس نے کسی کا سر پھاڑ دیا تھا۔ عدیل اتنی برائیاں سن کر خود بھی حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آج سے پہلے تو میں نے یہ ساری باتیں نہیں سنی۔ نتاشا کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ رباب کا کیسا رویہ، جس پر عدیل کہتا ہے کہ وہ مجھے سانس نہیں لینے دیتی، اس کی مرضی ہوتی ہے کہ جب وہ خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں، جب وہ دکھی ہو تو میں بھی اس کے ساتھ دکھی ہوں۔ نتاشا باتوں باتوں میں عدیل سے اس کا فون نمبر مانگتی ہے۔ مصطفیٰ شرجینا سے اپنے کیے پر معافی مانگتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ گھر چلو، جو اس دن ہوا آئندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ شرجینا گھر چلی جاتی ہے۔ شرجینا کی ساس اسے دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ ہاں جی، آگے تم بڑی اکڑ کر گئی تھی کہ جیسے سب تمہیں جب تک لینے نہیں جائیں گے تم واپس نہیں آؤ گی۔ وہ خاموش کھڑی ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں مصطفیٰ آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے، اپنی ماں سے کہتا ہے کہ شرجینا کو میں لے کے آیا ہوں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ آئی ہے۔ جہاں پر اختتام ہوتا ہے قسط نمبر 17 کا۔ قسط نمبر 18 دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیپ واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔